आजकल तो धर्म के नाम पर प्रवचन करने वाले, व्याख्या करने वाले लोगों ने भी लोगों की बुद्धि को खराब कर दिया है। क्या खराब किया? बोले सवेरे से शाम तक टीवी चैनल पर और अनेक माध्यमों से यही मिलेगा, ये काम करो तो ये फल मिलेगा, ये काम करो तो ये फल मिलेगा। तुम्हारा कोई काम रुका है तो आज पीले रंग का फूल पॉकेट में रख करके जाना, काम बन जाएगा। बोले हमारा काम नहीं बन रहा है, बोले समोसा खा लेना टमाटर की चटनी के साथ में, तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसे मूर्ख धर्मोपदेशक के कारण आज हमारा सनातन धर्म भटका हुआ है और लोग यही सुनना चाहते हैं। हमसे भी कितने लोग कहते हैं महाराज कुछ उपाय बताया करो बीच बीच में। हमने कहा हमको कोई उपाय नहीं बताना, हम तो केवल एक उपाय बताते हैं कि भगवान की शरण में आओ, यही सबसे बड़ा उपाय है। बाकी सब केवल तमाशा है। आज सवेरे से शाम तक टीवी चैनलों पर बड़े बड़े धूर्त बैठे हुए हैं और यही सिखा रहे हैं। कोई पर्चा खोल रहा है, कोई भविष्य बताने को तैयार है, कोई कह रहा है तुम्हारा सब काम हम बना देंगे। कोई किसी का काम हम नहीं बना पाएगा। सच्ची बात है, काम अगर बनेगा तो राम जी से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। भगवान जो करेंगे वो होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। और भगवान जो करते हैं वही होता भी। हमारे आपके करने से क्या होता? हम आप बहुत कुछ सोचते हैं, कहां होता है? अगर हमारे सोचने से सब कुछ होने लग जाए तो मनुष्य के जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है टेंशन, वो खत्म हो जाए। हर व्यक्ति टेंशन में। क्यों? बोले उसका काम नहीं हो रहा, वो जैसा सोचता है वैसा हो नहीं रहा, इस कारण वो टेंशन में, तनाव में। अगर हम जो सोचें वही हो जाए तो फिर इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जो टेंशन है, लोग कहते हैं महाराज हम बड़े टेंशन में रहते। क्यों टेंशन लेते हो? तुम्हारे सोचने से कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए सोचो ही मत, होने दो। जो राम जी करेंगे वो होगा। तुम तो केवल विचार करो, चिंतन करो, राम जी जो करेंगे वो होगा। इसीलिए भक्तों ने कहा जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कल्याण आत्मा का कल्याण हो। हम संसार के इस आवागमन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। सारे वेद शास्त्र इसी बात का उपदेश करते। वेदांत, उपनिषद, सारे दर्शन, फिलॉसफी यही बताते हैं कि ये संसार का बंधन कैसे छूटे, ये परम कल्याण। और जब हम धर्म का मतलब केवल इतना समझते हैं कि धर्म हमारी इच्छाओं की पूर्ति का साधन है, तब बोले तब वो धर्म हमारे कल्याण का साधन नहीं रह जाता। लोग यही समझते हैं धर्म का मतलब यही है, ये पूजा कर लो तो ये फल मिल जाए, ये पाठ कर लो तो ये फल मिल जाए, ये काम कर ले तो हमारा ये काम बन जाए। और यही बताने वाले ज्यादा संख्या में दिखाई पड़ते। लेकिन ये अज्ञान है। ये क्या है? अज्ञान। ये मैं नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः, कामनाओं ने जिनके ज्ञान का हरण कर लिया, प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जब कामनाएं आती हैं कि हमको ये चीज मिले, हमारी ये इच्छा पूरी हो, बस उसी समय अज्ञान का प्रवेश होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। कामना क्या करती है? बोले कामना पहले उस व्यक्ति के ज्ञान का हरण कर लेती है। कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः। फिर जब ज्ञान उसका बिगड़ जाता है तब बोले फिर वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। फिर वो पाप भी करता है, असत कर्म भी करता है, और सत्कर्म भी अगर करता है तो भटकता है। कभी उस देवता की पूजा, कभी उन देवता की पूजा, कभी किसी भूत प्रेत की पूजा, पता नहीं कितने कितने देवी देवताओं की पूजा में वो प्रवृत्त हो जाता है। और इसी प्रकार वो अज्ञान में जन्म जन्म तक भटकता रहता है। कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। यहां तक कामनाओं के कारण अज्ञान बढ़ जाता है कि अपने सनातन धर्म के राम कृष्ण नारायण नरसिंह भगवान को छोड़कर व्यक्ति मुर्दे पर भी चादर चढ़ाने के लिए चला जाता। लोग जाते, इतना अज्ञान व्याप्त हो जाता है।
भगवान अगर कामना पूरी नहीं कर सकते तो मुर्दा तुम्हारी कामना क्या पूरी करे? आज इन्हीं बातों को जानने की आवश्यकता है। राधे राधे श्याम मिला दे, इतने से काम नहीं चलेगा। श्याम तो मिलेंगे ही, राधा रानी की कृपा होगी तो मिलेंगे, लेकिन बस केवल नाच गा लिया और भक्ति पूरी हो गई, बोले भक्ति को समझने की भी जरूरत है, सिद्धांत को जानने की भी जरूरत है। क्यों? बोले जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो कितना बढ़िया भी मकान बनाओ, मकान ढह जाएगा। और नींव मजबूत हो तो एक मंजिला भी मकान बनाए रहोगे तो वो कभी नहीं गिरेगा, सुखपूर्वक रहोगे। इसलिए नींव मजबूत होनी चाहिए। तो कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बना देती। इन कामनाओं के कारण ही, अज्ञान के कारण ही भारत जैसे देश में, जिस देश में भगवान रामकृष्ण का अवतार हुआ, ऐसे देश में म्लेच्छ को भी भगवान बना करके उसके मंदिर बना दिए गए। एक रिफ्यूजी को, जो सनातन धर्म को मानता भी नहीं था, मांस खाता था और मस्जिद के बाहर पड़ा रहता था, ऐसे व्यक्ति को भी लोगों ने भगवान बना दिया, मंदिर बना दिए, लाखों लोग जाकर के रुपया चढ़ा रहे। पागल है दुनिया। क्यों? कामनाओं ने व्यक्ति को अज्ञानी बनाया। सुना कि वहां गए तो हमारा काम बन गया, बोले हम भी जाएं, चल पड़े। ये दुनिया की दौड़ बड़ी अंधी दौड़ है महाराज। अंधी दौड़ का मतलब क्या होता है? बोले सब दौड़ रहे हैं। पीछे वाले से पूछा इतनी तेज तुम क्यों दौड़ रहे हो? बोले आगे वाले दौड़ रहे हैं इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। बोले जाना कहां है? बोले हमको पता नहीं है लेकिन वो दौड़ रहे हैं इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। बोले फिर इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हैं? बोले इनसे भी आगे निकल जाए, आगे चाहे कुआं ही क्यों न हो। ये अंधी दौड़ जो चल रही है, इस अंधी दौड़ में हर व्यक्ति अंधा बना, शास्त्र को बिना समझे सुने मनमानी धर्म की प्रवृत्ति को लेकर के जी रहा है। इस कारण से, और दूसरी बात कि ये कामनाएं व्यक्ति को जब अज्ञानी बनाती हैं तो ये कामनाएं व्यक्ति को नास्तिकता की ओर भी ले जाती। इसका दूसरा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि आपने कामना की कि हमें ये फल मिले और उसे पाने के लिए आपने कुछ विधि विधान किया लोगों के कहने पर, और अगर आपका काम नहीं बना तब बोले तब मन में आएगा ये सब बेकार है। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे नास्तिकता की ओर चला जाता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा नास्तिक और कामनाओं से युक्त धर्म करने वाले में क्या अंतर है? कहते हैं कामनाओं से धर्म करने वाले व्यक्ति से नास्तिक कहीं अच्छा है। क्यों? बोले नास्तिक को जिस दिन समझ में आ जाएगा कि ईश्वर की सत्ता है उस दिन वो आस्तिक बन जाएगा, लेकिन कामना पूर्वक कर्म करने वाला कब नास्तिक बन जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कामयि तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और यही अज्ञान चारों तरफ बांटा जाता है। इस अज्ञान से ऊपर उठकर तत्व को हम समझें। और तत्व क्या है? बोले तत्व भगवान है। हम भगवान के चरणों में अपना समर्पण करें। गीता में भगवान ने यही बताया, कर्म बताया, कर्म का फल बताया, ज्ञान बताया, निष्काम कर्म योग भी बताया, लेकिन अंत में गीता में आकर के भगवान ने कहा तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो भगवान का अंतिम उपदेश यही है कि मेरी शरण में आओ। जीव का यही परम कर्तव्य है कि हम भगवान की शरण में जाएं, भगवान की शरणागति करें। वेद भी यही कहता है। वेदों में विचार हुआ मोक्ष किसको मिलेगा, तो वेद ने कहा पहले मुमुक्षु बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मुमुक्षु। मुमुक्षु कहते हैं जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा पैदा हो। पहले ये मोक्ष की इच्छा पैदा होना बड़ा कठिन। जिंदगी बीत जाती है, हम संसार बंधन से मुक्त हों ये विचार ही नहीं आता, खाते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर मर जाते हैं। मोक्ष की इच्छा पैदा होना पहले तो ये बहुत जरूरी। तो मोक्ष की इच्छा हो जाए वो होता है मुमुक्षु, उसको कहते हैं मुमुक्षु।
और जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा नहीं पैदा हुई, केवल खाने पीने और जीवन का आनंद लेने की ही इच्छा रही, वो कौन है? बोले वो है बुभुक्षु। उसको बुभुक्षु कहते। तो संसार के जितने प्राणी हैं वो बुभुक्षु हैं या तो मुमुक्षु हैं। तो मुमुक्षु प्राणी का मतलब जो संसार के बंधन से मुक्ति चाहता है। तो पहले तो हम मुमुक्षु बने, हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा पैदा हो। मोक्ष की इच्छा जब पैदा होगी तब क्या करना है ये वेद बताएगा। वेद भगवान कहते मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद ने कहा कि अगर तुम मुमुक्षु हो तो भगवान की शरणागति करो। भगवान की शरणागति कर लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यही सिद्धांत, वेदों का सिद्धांत रामायण में भी कहा। रामायण में स्वयं राम जी कहते हैं, जब विभीषण शरण में आए लंका छोड़कर, रावण ने लात मारी, तब विभीषण को पता चला कि अरे भगवान की शरण में जाना चाहिए। यही संसार है। जब तक संसार की लात नहीं खाओगे तब तक राम जी की चरण में नहीं पहुंच पाओगे। ये भी जान, ये संसार जब तुम्हें लात मारेगा तब समझ में आएगा कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। विभीषण जी महाराज लंका में रहते थे, लेकिन लंका छोड़ करके भगवान की शरण में तब तक नहीं आए जब तक रावण ने लात नहीं मारी। लेकिन चलो अच्छा था, लात खाने के बाद भी कहीं इधर उधर नहीं गए, सही जगह पर आए, भगवान की शरण में। विभीषण जी भगवान की शरण में जब आए तो बड़े दैन्य भाव से आए। जब चले विभीषण जी, रामायण में एक बड़ा सुंदर वर्णन है कि महल से निकलकर रास्ते से होकर और फिर समुद्र तट पर आकर के राम जी से मिले, ऐसा नहीं। बोले तब? बोले विभीषण जी महाराज वहीं से जब रावण ने लात मारी, अनादर किया, तो विभीषण जी वहीं से सीधे आकाश में उड़ गए। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसै। 4 राक्षसों को लेकर, जो उनके सेवक थे, विभीषण जी महाराज वहीं से आकाश में उछल गए। क्यों? बोले अब इस लंका की धरती पर पैर रखने लायक नहीं। मानो लंका की धरती जल रही थी। उस ताप को विभीषण सहन नहीं कर पाए। विभीषण तुरंत आकाश में उछल गए। जैसे कोई जमीन में खड़ा हो, उसका पैर जलने लग जाए तो वो उछल जाएगा, उसी प्रकार विभीषण जी महाराज लंका से उछले और सीधे आकाश में जाकर के रुके। मायावी थे, राक्षस कुल में उत्पन्न थे और अनेक प्रकार की विद्याओं का विभीषण जी को भी ज्ञान है। विभीषण जी साधारण नहीं। विभीषण जी महाराज अत्यंत भीषण है और बड़े पराक्रमी। जब रावण के पुत्र मेघनाद को इंद्र ने बंदी बना लिया था, बड़े बड़े वीर जाकर के इन मेघनाद को छुड़ा नहीं पाए, तो अंत में विभीषण जी ही गए। विभीषण जी ने सोचा कुछ भी हो, भतीजा है, चलो परिवार का है, इसे छुड़ा के लाते। और विभीषण जी ने जाकर के इंद्र से जब युद्ध किया, देवता पराजित हो गए विभीषण के युद्ध से, और देवताओं को पराजित करके मेघनाद को छुड़ा करके विभीषण जी महाराज लेके आए। विभीषण जी साधारण नहीं। लेकिन इन सबने क्या किया? बदमाशी। बोले जब मेघनाद और विभीषण जी महाराज ने देवताओं को जीत लिया, मेघनाद मुक्त हो गया, तब मेघनाद ने कहा लूट लो स्वर्ग को। और सभी राक्षसों ने मिलकर के स्वर्ग को लूटा। लूट करके जब सब माल ताल लेकर के आए स्वर्ग से, तो लंका में रखा गया, बंटवारा होने लगा। भाई सब लोगों ने मिलकर के स्वर्ग को जीता है, लूटा है, तो किसको क्या चाहिए उसको वो चीज दी जाए। चोर के अंदर सब बदमाशी होती है, लेकिन बंटवारा में बड़ी ईमानदारी होती है। हाँ, बंटवारे में चोरी नहीं होती, उसमें ईमानदारी होती। चोरी का माल, लूट का माल बड़े ईमानदारी से बांटा जाता है। हाँ, नहीं ईमानदारी से बांटेंगे तो फिर आगे चोरी कैसे करेंगे? तो बड़ी ईमानदारी से बांटा गया। सबने कहा हम ये लेंगे, हम ये लेंगे। विभीषण जी भगवान के भक्त, विभीषण जी ने सोचा ये लूट का माल, ये पराया माल, दूसरे का धन, ये तो पाप है। दूसरे के धन में जो बुद्धि लगाता है उसका कल्याण नहीं होता। परधन और परस्त्री,
इन दो चीजों में अगर दिमाग लगाया व्यक्ति ने तो बहुत बड़ा पापी, और उसका परिणाम उसे प्राप्त होता। विभीषण जी ने सोचा इसमें कुछ लेने लायक है नहीं, लेकिन तब तक विभीषण जी की दृष्टि गई, देखा वो सब राक्षस स्वर्ग से लूट करके जो सामान लाए थे उसमें एक नरसिंह भगवान की मूर्ति थी, वो भी लूट करके ले आए। इंद्र जिस नरसिंह भगवान की मूर्ति की पूजा करते थे वो मूर्ति भी लूट में चली आई थी। विभीषण जी ने सोचा हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये राक्षस माल ताल तो ले जाएंगे, नरसिंह भगवान की ये मूर्ति इसको फेंक देंगे, ये तो पूजा करेंगे नहीं, ये तो राक्षस है, तो लाओ ये मूर्ति मैं ही ले लेता हूं, मैं इनकी पूजा करूंगा, भगवान है जब आए हैं तो इनकी हम सेवा करें। तो विभीषण जी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो यही मूर्ति दे दीजिए। रावण ने कहा ठीक है ले जाओ, और नरसिंह भगवान की उस मूर्ति को विभीषण जी ने ला करके अपने घर में रखा और मंदिर बना करके नित्य प्रति विभीषण जी महाराज नरसिंह भगवान की पूजा करते थे। जो रावण ने अपने राज्य में घोषणा कर रखी थी, जहां कहीं यज्ञ हो, जहां कहीं कथा हो, जहां ब्राह्मणों का गांव मिले वहां आग लगा दो, यही रावण का आदेश था। जय जय देश धेनु दुज पावई, जय जय देश धेनु दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई, नगर गांव पुर आग लगावई, नगर गांव पुर आग लगावई। रावण जहां कहीं यज्ञ पूजा पाठ हो उस गांव में आग लगवा देता था। और तो और आज तो बहुत अच्छा है, हम लोग कथा सुना रहे हैं। रावण के राज्य में कोई कथा नहीं सुना सकता था, जो कथा सुनावे उस कथा व्यास को जेल में डाल दिया जाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ही देश निकासहि बहुविधि त्रासहि, जो कह वेद पुराना। यही देश यही बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना, हाँ जो कह वेद पुराना। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दश सीसा, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दश सीसा, आपै उठ दावै रहे न पावै, धरि सब गालई कीसा, अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना, तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना, हाँ जो कह वेद पुराना, हाँ जो कह वेद पुराना। रावण के समय में इतनी बड़ी समस्या थी। आज तो कम से कम कोई कथा करे तो कोई उसको मारेगा नहीं, उस जमाने में तो मार देते थे, महात्माओं को मार करके खा जाते, हड्डियों का ढेर लगा दिया था। अस्थि समूह देख रघुराया, हड्डियों के समूह को देखकर राम जी के हृदय में करुणा पैदा, इतना दुख। तो जिस रावण के राज्य में कोई वेद पुराण की कथा नहीं कर सकता था, यज्ञ नहीं कर सकता था, उसी रावण की लंका में विभीषण जी महाराज नरसिंह भगवान का मंदिर बना करके बैठे हुए थे और पूजा करते थे। रावण उनको कुछ नहीं कहता था। क्यों? अरे रावण बड़ा नीतिज्ञ था। रावण जानता था विभीषण का सिद्धांत अलग है, हमारा सिद्धांत अलग है, लेकिन विभीषण बड़े पराक्रमी हैं और ऐसे व्यक्ति को अपना बना करके रखना चाहिए। कभी काम आएगा, एक बार काम आया है स्वर्ग जीतने में, तो फिर कभी कोई जरूरत पड़ सकती है, इसलिए विभीषण को ज्यादा डिस्टर्ब न किया जाए। विभीषण अपने हिसाब से पूजा पाठ करते, ये छूट दे रखी थी रावण ने विभीषण जी महाराज। इसीलिए सुंदरकांड में आप लोग पाठ करते हो तो हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो लंका जाते समय सबसे पहले किसका स्मरण किया है? बताओ। लंका ही चले सुमिर नरहरि। नरहरि माने नरसिंह भगवान।
लंका में जो विराजमान नरसिंह भगवान हैं उनका स्मरण करके हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई और एक बार में ही हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंकेऊ चले सुमिर नर हरि, लंकेऊ चले सुमिर नर हरि। तो विभीषण जी महाराज भगवान नरसिंह की उपासना करते थे। जब रावण ने अनादर कर दिया तो विभीषण जी ने कहा अब मैं भगवान की शरण में जाऊंगा। और विभीषण जी महाराज जब चले तो वहां पर महर्षि वर्णन करते हैं कि अंतरिक्षगत श्रीमान चतुर्भिः सह राक्षसैः। अंतरिक्षगत श्रीमान, श्रीमान विभीषण लंका से सीधे अंतरिक्ष में चले। विभीषण जी को महर्षि ने श्रीमान कहा। श्रीमान कौन होता है? चाहे जिसके नाम के आगे पोंछ लगा दो श्रीमान, अमुक श्रीमान आ रहे हैं, कोई श्रीमान नहीं है। श्रीमान वही होता है जो भगवान की शरण में जाता है, उसको श्रीमान कहा जाता है। महर्षि ने कहा अंतरिक्षगत श्रीमान चतुर्भिः सह राक्षसैः, 4 राक्षसों को लेकर के श्रीमान विभीषण भगवान की शरण में जा रहे। अगर श्रीमान बनना है, खाली मंच पर मंच संचालक आपको श्रीमान कहे और माला पहनाए तो इतने में मत फूले समाओ। सच्चे श्रीमान तब बनोगे जब भगवान की शरण में जाओ। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि गजराज, गजेंद्र की कथा भागवत में है। आप सब लोगों ने भागवत की कथा कई बार सुनी होगी। गजराज हाथी जब लड़ते लड़ते थक गया, उसके परिवार के लोग उसे छोड़ करके चले गए, तब तक उसको वेद व्यास जी ने श्रीमान नहीं कहा, गजेंद्र कहा, गजराज कहा। लेकिन जब परिवार के लोग उसे छोड़ करके चले गए तब उसे भगवान की याद आई। अब कोई सहारा नहीं, अब तो भगवान है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। गजराज जब हार गया तो भगवान हरि का स्मरण किया। वहां पर राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये तो हाथी था, पशु था, इसको भगवान की याद कैसे आई? तो व्यास जी ने, सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसको भगवान की याद है। पूर्व जन्म के संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपके पूर्व जन्म के संस्कार अगर अच्छे हैं तो आपके अंदर ज्ञान विज्ञान भक्ति सब कुछ प्रकट होगा, और नहीं है तो अब से संस्कार को ठीक करो, प्रयत्न करो कि आगे के लिए संस्कार हमारा दृढ़ बन जाए। तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण गजराज को भगवान की याद आ गई और गजराज ने भगवान को पुकारा। और गजराज ने जब भगवान को पुकारा, भगवान की शरणागति की, तो व्यास जी कहते हैं कि सतुनागवर श्रीमान नारायण परायण। सतुनागवर श्रीमान, नागवर गजों में, हाथियों में श्रेष्ठ गजराज नागवर कौन है? बोले श्रीमान, क्योंकि श्रीमान। क्यों श्रीमान हुआ? बोले नारायण परायण। नारायण परायण हो गया तो भगवान की शरण में जो आ जाए वही सच्चा श्रीमान है, और जो भगवान की शरण में नहीं आया वो श्रीमान नहीं है। ये सब संप्रदाय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हमारे पूर्वाचार्यों ने, श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज ने अपनी टीकाओं में इन सबका अनुसंधान किया। ये रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय साहित्य और सिद्धांत की दृष्टि से इतना समृद्ध है कि जो ज्ञान संपदा हमारे संप्रदाय में है वो कहीं अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है कि धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। धन्य है ये संप्रदाय जिस संप्रदाय में दीक्षित होकर के अगर हम मरे तो हमारा मरना भी मंगलकारक हो जाए। मरना तो ऐसे भी किसी संप्रदाय में दीक्षा लो चाहे न लो, मरना तो पड़ेगा। लेकिन अगर जीवन रहते रामानुज स्वामी से संबंध हो गया तो उसके बाद अगर हम दुनिया से मर करके गए तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। क्यों? बोले रामानुज स्वामी से हमारा संबंध है। बलम में महत भाष्यकारानुबंध, भाष्यकार रामानुज स्वामी से हमारा जो संबंध है वह संबंध ही हमारा कल्याण करता। हमारे यहां आचार्य यही उपदेश करते
कि रामानुज स्वामी से हमारा जो संबंध है उस संबंध से हमारा कल्याण होगा। इसीलिए हम लोग प्रतिदिन अनुसंधान करते हैं, संत्यज सकल उपायाचरणम ब्रज रामानुज चरणौ शरणम। सारे उपाय छोड़कर रामानुज की शरण में आ जाओ। संत्यज सकल उपायाचरणम ब्रज रामानुज चरणौ शरणम भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो। भगवान श्री रामानुजाचार्य, भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भी भगवान की शरणागति की, तो उनके विषय में भी हमारे आचार्यों ने कहा, श्रीमान रामानुज स्वामी के लिए श्रीमान शब्द का प्रयोग किया। श्रीमान रामानुज दिवाकर। स्तुति में कहते हैं कि भगवान श्रीमान रामानुज, जिन्होंने भगवान की शरणागति करके अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित किया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्रीमान कौन? बोले जो भगवान की शरणागति कर ले वही श्रीमान। अगर आप श्रीमान बनना चाहते हैं तो भगवान की शरणागति करो। एष नारायण श्रीमान, श्रीमान तो भगवान है, और भगवान की शरणागति आप करोगे तो आप भी श्रीमान बन जाओ, क्योंकि श्रीमान तो भगवान है। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नागपर्यंकमुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। भगवान श्रीमान ही, नारायण ही अपने वैकुंठ को छोड़कर मथुरा में आए, और मथुरा छोड़ करके द्वारका आए, और द्वारका छोड़ करके पंढरपुर आए। पंढरीनाथ भगवान वहीं से तो आए, वहां से चले वैकुंठ से मथुरा, मथुरा से द्वारका, और द्वारका से पंढरपुर। तो भगवान की शरण में जाए वही श्रीमान होता। गीता में भी भगवान ने शरणागति का उपदेश किया, और पंढरपुर में विराजमान पंढरीनाथ भगवान भी शरणागति का उपदेश करते हैं। क्या करते हैं? बोले कमर पर हाथ रख करके विट्ठल खड़े हैं, और कमर पर हाथ रख करके संकेत कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए विट्ठल कहते हैं, मेरे इन चरणों की शरण में आओ। जैसे कोई व्यक्ति कोई बात बड़े गंभीरता से कहता है तो कमर पे हाथ रख करके और तन करके कहता है, तो विट्ठल भगवान कहते हैं, मेरे इन चरणों में आओ। जीव ने कहा इन चरणों में आने का फल क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं, संसार सागर तुम्हारे लिए कमर के बराबर हो जाएगा। कमर पर हाथ रख करके भगवान मानो संकेत करते हैं, जैसे पानी बहुत गहरा हो, लेकिन आपके घुसने के बाद वो पानी कमर तक हो जाए तो बिना नाव के भी आप पार कर जाओगे। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, इन शरण में आ जाओगे तो तुम्हारे लिए संसार केवल इतना ही रह जाएगा। तावन मात्रम भवाब्धिम गमयति ऊर्गो वाम पाणी। भगवान वेंकटेश की स्तुति में भी कहते हैं कि भगवान वेंकटेश बालाजी अपने कमर पर एक हाथ रखे हुए हैं और एक हाथ ऐसे नीचे किए हुए हैं। वेंकटेश भगवान क्या कहते हैं? बोले इन चरणों की शरण ग्रहण कर लोगे तो संसार तुम्हारे लिए कमर के बराबर हो जाएगा, संसार पार होगा। तावन मात्रम भवाब्धिम गमयति ऊर्गो वाम पाणी। ये आचार्यों का सब अनुसंधान है। तो कहने का तात्पर्य कि विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम, यह विचित्र देह संपत्ति भगवान को समर्पित करने के लिए मिली है। हम भगवान की शरणागति करें, भगवान की शरणागति करें, तभी हम सच्चे मायने में श्रीमान बनेंगे। क्योंकि विभीषण के प्रसंग में भी यही कहा, अंतरिक्षगत श्रीमान चतुर्भिः सह राक्षसैः। और जब गजराज का प्रसंग आया तो वहां भी कहा कि सतुनागवर श्रीमान नारायण परायण। रामानुज स्वामी के विषय में भी हमारे आचार्यों ने यही अनुसंधान किया कि श्रीमान आविर्भूत रामानुज दिवाकर। तो श्रीमान कौन? बोले जो भगवान की शरण में आ जाए। यहां तक बात तो समझ में आ गई। अब भगवान की शरण में